हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं ठगनी मिनी बारबी किचन में। अरे रानी, तुम्हें पता है आज घर पे क्या खाना बन रहा है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतनी देर से मैंने खाना नहीं खाया है, सिर्फ बिस्किट खा के बैठा हुआ हूँ। मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए भाई। मैं सोच रहा हूँ पास्ता या मैगी बनवा लूँ छोटी मम्मी से, कितना अच्छा रहेगा। अरे भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी बहुत पसंद है पास्ता। मैं जाती हूँ वाइट पास्ता बनाने को बोलती हूँ छोटी मम्मी को। छोटी मम्मी वाइट पास्ता बना देंगी क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अरे बच्चा, ये सब गंदी चीज़ें ना खाओ। देखो यहाँ मैंने क्या, देखो यहाँ पेक्ची है, बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसका भुजिया और सब्जी दोनों अच्छी होती है। मैंने तैयार कर लिया, मैं जा रही जल्दी सब्जी बनाऊंगी और तुम सबको सब्जी और रोटी खिलाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी, पूरा अच्छा लगता। पर बुआ, मुझे ये नहीं खाना है, इस तरह की चीज़ें, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। मैं इसका सब्जी भुजिया नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये खाने में। बहुत ही गजब है, अजीब लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं महसूस होता है इसका। अच्छा ये बच्चा, इसमें नेचुरल होता है, बिना खाद पानी के, बहुत ही अच्छा होता है ये। एक ऐसी सब्जी है जिसमें कोई खाद नहीं डलवाता है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हमें खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में खाना चाहिए। इससे बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। हाँ, मैं जा रही जल्दी से गरम मसाला पीस लेती हूँ, लहसुन मिर्च और थोड़ा सा हल्दी और एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, सब पीस कर अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद जल्दी जल्दी से छौंक दूँगी चीर कर अच्छे से, जीरा डाल के फिर उसमें पानी डाल दूँगी, मसाला भून कर, बहुत ही अच्छा लगेगा नमक डालकर। उसके साथ में रोटी पका लूँगी, तंदूरी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ हाँ दीदी, मैं आपकी मदद करूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी आपके साथ चलना है। मैं भी देखना चाहती हूँ आप कैसे बनाएंगी, मुझे आपके साथ सीखना है इसे बनाने। बहुत ही अच्छा बनाती हैं आप। इसमें गरम मसाला डालने के बाद जो यूनिक सा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा होता है। हाँ हाँ, गरम मसाला बिना डाले कैसा लगेगा, एकदम भूसा की तरह लगेगा। इसमें बड़ी इलायची डाल दो एक दो, तो देखो कैसे स्वाद आता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है, बहुत टेस्टी हो जाती है ये, में यम्मी हो जाती है। आज तो सिया दीदी को बुखार आ गया है, बेचारी बुखार से पूरी ही भींगी हुई है, पसीना से लथपथ है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने उनके अच्छे से तेल लगाई, उनकी चिपाई कर दी, फिर भी उन्हें आराम नहीं मिला तो दवा दे के सुला दी हूँ। अब 2-3 घंटे मैंने सोने को बोल दिया है, अच्छे से आराम से सो लेंगी तभी तो ठीक हो पाएंगी। तो बोल रही बार बार काम है काम है। काम तो सब मैं कर लूँगी, आप क्यों परेशान होती है? मैं हूँ ना, मैं सारा काम कर लूँगी, आप बस आराम करिए। बिल्कुल सही किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया तुमने चिंकी, मुझे बता दिया। मैं भी जल्दी तुम्हारी मदद करूँगी खाना बनाने में और बाकी काम भी करने में। गैया गोबर भी तो फेंकनी है, खेतों में बहुत ज़्यादा ही गोबर हो गया है घर पे। गैया ने 2 दिन से यहीं पे गोबर कर दिए हैं। और सीधा दीदी को तो तबीयत ही ख़राब है, तो वो ले नहीं जा पा रही है, तो क्या कर सकते हैं। काम करिए, आप ले जाइए और जाके गैया को कहीं और अच्छे से खेत में चरा के आइए। अरे मैं ले जाऊंगी, तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं ले जाऊंगी। मैं यहाँ हूँ ना अभी, मेरे रहते हुए तुम दोनों को जाने की ज़रूरत नहीं हूँ। मैं और हम दोनों ही ले जाएंगे, अच्छे से चिंता न करो तुम। चिंकी तुम खाना बना लो और उसे भी सिया का ध्यान रखना। और बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया है, बेचारी को मच्छर काट दिए हैं, बहुत बुखार लग रहा है, बहुत ही बुरी तरह से बुखार है। अरे सिया दीदी, आपको पानी चाहिए तो बताइएगा, आपको प्यास तो नहीं लगी है? प्यास लगी हो तो बताइएगा, मैं आपको पानी दे दूँगी। अरे भाभी, आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, डॉक्टर पास चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ मोटरसाइकिल बैठा के। मुन्ना खिलाते खिलाते थक गया हूँ, उसे तो बहुत ज़्यादा खिला दिया मैंने। चलिए ना, उठिए ना भाभी, चलिए ना, वो ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। अरे अरे राहुल, तो बुखार कम हो गया है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? थोड़ा देर रुको तो सही, थोड़ी देर में आराम हो जाएगी। घर पे ही रहने दो उन्हें, बाहर में और दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत होती है बाहर में। और तो दिया है मैंने पैरासीटामोल, बहुत अच्छी होती है, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगी, थोड़े अच्छे हो जाएंगे। फिर खाना वाना खिला दूँगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। अभी तो ठीक ठाक हैं, सो रही हैं आराम से। हाँ, मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे से सो रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत होती तो मैं ही पहले बोलती कि ले चलो भाई। फिर भी भाभी, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ हो गया तो। ले चलते हैं भाभी को, एक बार दिखा लाते हैं। हाँ, मैं दालचीनी और गिलोय का काढ़ा लाती हूँ, फिर अच्छे से पिलाऊंगी। इसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पहले थोड़ा दालचीनी ले आते हैं और थोड़ी सी गिलोय, और उसे उबाल कर अच्छे से उनको पिला लेते हैं 1 कप। इसके बाद सोचेंगे 2-3 घंटे में अगर बुखार नहीं उतरा तो हम लोग चलेंगे और जाकर अच्छे से ले आएंगे, डॉक्टर दिखा के आएंगे। ये तो बहुत कड़वा होता है, पता नहीं पी पाएगी या नहीं। ना ज़्यादा कड़वा होता है कहीं उल्टी ना हो जाए, ज़्यादा ही कड़वा होता है तो बहुत ही अजीब होता है, मुझसे तो नहीं खाएगा बाबा। अरे छोटी चाची, मुझसे भी नहीं खिला सकता है ये बहुत ही ज़्यादा ही कड़वा होता है गिलोय।
और उसके साथ वो दालचीनी तो और भी भयानक होती है, मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे बुखार हुआ तो मुझे ले चलिएगा अस्पताल, मम्मा की तरह उसे गिलोई और दालचीनी मत मुझे पिलाइएगा, मैं तो उल्टी आ जाएगी। मम्मा तो कुछ भी खा लेती हैं। अरे राजू, तुम तो हमेशा ही बदमाशी करते रहते हो भाई। इतना ही तीखा नहीं आता, हम उसमें गुड़ डाल देंगे और वो अच्छा लगेगा। थोड़ा गुड़ खा लेगी, पीने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। देखना जल्दी से बुखार उतर जाएगा झटाझट। बहुत ही तेज़ होती है दवा, बहुत ज़्यादा ही असर करती है। दवा भी तो जड़ी बूटी से ही बनता है, कौन सा अपने घर में बन जाता है। इन सब चीज़ों से बनता है दवा, नया थोड़ा ना कुछ होता है। 1 या 2 बार देंगे तो ठीक हो जाएगी, आराम से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की दवाइयों में बहुत सारा केमिकल भी होता है, बहुत नुकसान करता है देह को। अभी तो बुझाएगा नहीं, बाद में पता चलेगा कि एकदम नुकसान कर दिया। एक भी अच्छा नहीं होता वो। हाँ हाँ, मुझे पता है, एक भी नुकसान नहीं करता, बहुत अच्छा होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबा, मैं क्या बताऊँ। जैसे मेरी बहन बीमार हुई है, मुझे तो चिंता के हमारे पसीने आ रहे हैं। वो कब ठीक होगी। जब ठीक होती है तो घर में बहुत अच्छा लगता है, तो शांति शांति रहता है। मुझे तो मन ही नहीं करता यहाँ पर रहने का, उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। इसलिए तो मैं ससुराल छोड़कर यहाँ पर रहती हूँ। तो मैं अपने ससुराल में ही रहती। वो मेरी फेवरेट बहना है, हम दोनों बहन ही तो हैं। एक मेरा भाई है, बस 3 ही तो हैं, तो कोई नहीं है हमारा, इसलिए हम तो यहाँ रहते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे नहीं रहते, कहीं और ही रहते हैं अपने ससुराल में। वहाँ पे सभी लोग मुझे बहुत कुछ सुनाते हैं, पर मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी बहन के बिना मुझे मन ही नहीं लगता। अरे रिया दी, आप कुछ दिनों के लिए ससुराल चली जाएं, वो लोग भी खुश हो जाएंगे, फिर आप आ जाइएगा। सभी हम सब तो हैं ही। वो क्यों इतनी ज़्यादा चिंता होती है। व्हाट्सएप कॉल बात कर लीजिएगा अपनी बहन से। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए ससुराल चली जाऊँ, बहुत अच्छा लगेगा उन लोगों को भी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी यहाँ रह रह के थक गई हूँ बहुत, क्योंकि मुझे उनकी याद आ रही है। वो भी तो मेरा परिवार है। मैं यहाँ रहती हूँ पर वहाँ मेरा मन रहता है। कुछ दिनों के लिए चली जाती हूँ, आराम से घूम फिर के आ जाऊँगी, फिर से मैं आऊँगी अपनी बहन के पास और फिर आराम से रहूँगी। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। उसने मुझे माँ की तरह पोसा है, इसलिए मैं मायके नहीं जाती, यहाँ आ जाती हूँ 1 महीने रहने के लिए। तो मेरा 1 महीने हो गया है, अब मैं जाऊँगी 1 महीने बाद, फिर वापस आऊँगी। भाई 1 महीना उन लोगों की भी तो सेवा करनी पड़ेगी। नाराज़ हो जाएंगे तो मुझे घर से बाहर कर देंगे। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारे ससुराल वाले तो सब बहुत अच्छे हैं, तुम्हें तो कोई परेशान नहीं करता। तुम जैसे ही जाओ उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, तुम्हारे खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तुम दोनों बहन को बहुत ही ज़्यादा ही पसंद करते हैं उन लोग, इतने अच्छे से रहते हैं, तुम दोनों को बुरा नहीं मानते कोई भी बात का। हाँ हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, तो कह ही रही हूँ कि मुझे बहुत ससुराल में मान मिलता है, बहुत ही प्यारा ससुराल है, इसलिए तो मैं यहाँ लाकर रह पाती हूँ अपनी बहन के पास। मैंने भी उन्हें बता दिया है कि मेरी बहन मेरी माँ के बराबर है और मुझे उसने पाला पोसा है, इसलिए मैं उसके साथ 1-2 महीने रहा करूँगी। शादी से पहले ही मैंने कह दिया, अच्छा कह दिया था। मौसी मेरे साथ आप रहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रहने में। अब मेरी हर बात सुनती हैं, बहुत ही अच्छे से मेरा ध्यान देती हैं, मुझे खाना खिलाती हैं, होमवर्क करवाती हैं, फिर बाकी काम करवा देती हैं। मम्मा तो करवा ही नहीं पाती। क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जो मैं भी हूँ भाई, मुझे भी थोड़ा याद कर लिया करो, सिर्फ मौसी मौसी करते रहते हो। बड़ी देह में दर्द हो रही है, जाती हूँ थोड़ी सी देखती हूँ घर में क्या हुआ, यानी कोई काम हुआ भी है या नहीं। अरे सब्जी अभी तक पड़ी हुई है, तुम लोगों ने सब्जी नहीं बनाई। सिंकी कहाँ हो तुम, क्यों सब्जी नहीं बनाई हो अभी तक। भाई कितनी देर से हो रखा हुआ है मैंने छिल छाल के, तुम लोग भी ना क्या कर रहे हो। अरे बबुआ तुम इमली में खा बेटा, खट्टा खट्टा सर्दी हो जाएगी। देखो मेरी तबीयत खराब हो गई बहुत ही बुरी से। अरे दीदी मैं सब्जी बनाने ही जा रही हूँ, आप आराम करिए। आप क्यों उठ गई, मैं इतनी देर से आपको पैर दबा रही थी तो आप सो रही थी, अचानक से उठ गई हैं। आपको कुछ भैया से काम है तो चलिए, भैया वहाँ बुला रहे थे आपको, मैं खाना बना लेती हूँ। आप क्यों चिंता कर रही हैं, मैं भी काट कर जाकर जल्दी छौंक कर सब्जी रोटी बना लूँगी। पहले का भी तो मैंने बना कर रखा है हलवा पूड़ी, वो कोई नहीं खाया अभी तक, सारा सारा धरा हुआ है किचन में, इसीलिए मैंने नहीं बनाया अभी तक। जब खा के ख़त्म हो जाए तो मैं इसको बना लूँगी आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, खाना हमेशा ताज़ा बनाना चाहिए, एक भी बासी नहीं बनाना चाहिए, जब ख़त्म हो तभी बनाना। ठीक है बाबा, जो तुम लोगों को पसंद हो वही करो। मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं इनसे थोड़ा बात कर लेती हूँ। क्या आपको सारा काम ख़त्म हो गया है तो मुझे थोड़ा डॉक्टर पास ले चलेंगे। मैं डॉक्टर जी से मिलकर अपनी तबीयत का कुछ कुछ पूछ लूँ, दवा वगैरह नेचुरल सा लूँगी मैं, केमिकल वाला एक भी नहीं लूँगी। आयुर्वेदिक की पूछूँगी, थोड़ी बहुत बता दें तो कुछ मुझे आराम हो जाए। मुझे लगता है मैंने गैया को बांधने गई, खेतों में काम करने गई तो मुझे मच्छर ने काट दिया और मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि मेरी हड्डियों में एकदम दम नहीं है। बुखार से मेरी ताकत भी टूट गई है। काम करिएगा, थोड़ा अनार, थोड़ा बीट और थोड़ी सी कुछ कुछ नए नए फल ले आइएगा,
थोड़े दिन खाऊंगी तो थोड़ी ताकत वापस आ जाएगी। ताकत वापस आते ही मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। आजकल मुझे तबीयत थोड़े दिनों से ही ख़राब है, ज़्यादा दिन से तो नहीं था, पर क्या करूँ, मुझे काम भी तो हो जाते हैं खेतों का, तो मच्छर हो जाते हैं बरसात में। बरसात की वजह से मुझे बुखार हो गई। अगर बरसात नहीं होता तो एक भी बुखार नहीं होता। तुम ठीक हो जाओगी, क्यों चिंता करती हो? चलो चलो, मैं डॉक्टर पास ले चलता हूँ तुम्हें। जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ, चेहरा और अच्छे से ठीक कर लो। हम दोनों तुमको डॉक्टर पास दिखा आते हैं अच्छे से, और तुम्हें दवा करवा देंगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बरसात का मौसम होता ही ऐसा है, बरसात में नहीं जाना चाहिए खेत में, मच्छर काटते हैं। पकैया के चक्कर में तो जाना ही पड़ता है। ठीक है, मैं जाती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, इसके बाद आपके साथ चलूँगी। ठीक है ना, आप जाइए, जाकर आप फटाफट तैयार हो जाइए, मैं भी चलती हूँ।